प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर के सम्राट महाराज शांतनु अपने तेज, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वह प्रतिदिन की भांति शिकार पर निकले तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वो गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री गंगा किनारे बैठी थी, शांत, दिव्य और मोहक। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर महाराज ने तुरंत अपने रथ को रोकने का आदेश दिया। सारथी, रथ रोकिए। रथ से उतरकर महाराज उसके पास पहुंचे और बिना विलंब किए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मुस्कुराते हुए उस रहस्यमयी स्त्री ने कहा, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। हाँ देवी, कहिए, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। विवाह के बाद न तो आप मुझसे कोई प्रश्न करेंगे और न ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप। यदि आपने यह नियम तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज ने उस समय बिना सोचे समझे शर्त मान ली और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और महाराज शांतनु के जीवन में खुशियां लौट आईं। गंगा गर्भवती हुई और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही बालक जन्मा, गंगा उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी और शांतनु के देखते ही देखते उन्होंने अपने पुत्र को गंगा में बहा दिया। राजा हतप्रभ थे, लेकिन वचन के बंधन में बंधे कुछ न कह सके। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक 7 पुत्र हुए और हर बार गंगा उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती। राजा के मन में पीड़ा का ज्वार उमड़ता रहा, परंतु उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी तो महाराज का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुकारा, हे प्रिय, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पुत्रों को क्यों मार रही हो? गंगा मुस्कुराई, मानो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज, आपसे वचन भंग हो चुका है, पर चिंता न करें, आपके पुत्र जीवित हैं। मैंने उन्हें मारा नहीं, उन्हें मुक्ति दी है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। गंगा ने आगे बताया, पूर्व जन्म में 8 वसु, दिव्य देवता, महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने का अपराध कर बैठे थे। आर्षि ने उन्हें श्राप दिया कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। उनकी प्रार्थना पर मैंने उन्हें मां बनने का वचन दिया और उनके जीवन को संक्षिप्त कर उन्हें मोक्ष दिलवाया। परंतु 8वां वसु, यह बालक, दंड स्वरूप मनुष्य रूप में लंबा जीवन जिएगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। अब मैं उसे साथ ले जा रही हूं। समय आने पर इसे आपको लौटा दूंगी। यह कहकर देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर जल में विलीन हो गई। शांतनु अकेले भारी हृदय से महल लौट आए। वर्षों बीत गए। एक दिन जब शांतनु गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी युवक ने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया है। क्रोधित होकर राजा उसके पास पहुंचे। ये क्या किया तुमने? गंगा का प्रवाह रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? युवक ने निडर होकर उत्तर दिया, मैंने जो किया उचित समझकर किया। मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं। तनाव बढ़ने ही वाला था कि तभी स्वयं देवी गंगा प्रकट हुई। महाराज शांतनु, यह वही पुत्र है जिसे मैंने वचन के अनुसार आज आपको लौटाया है। इसका नाम है देवव्रत। इसे बृहस्पति से शास्त्रों का और परशुराम से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब यह आपका है। इतना कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। शांतनु की आंखें आंसुओं से भर आईं। वर्षों बाद उन्होंने अपने पुत्र को देखा था और यही देवव्रत बाद में अपने महान त्याग और प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए, महाभारत के सबसे अद्भुत और अमर पात्रों में से एक। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।